हेलो स्टूडेंट्स, वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड चैप्टर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सतीश इज अ 13-year-old बॉय। हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग। सतीश एक 13-year-old लड़का है, उसके फादर ने लोन लिया है फार्मिंग के लिए, बट द क्रॉप्स फेल्ड। क्रॉप्स फेल हो गई, नहीं चल पाई, खराब हो गई। नाउ सतीश मदर हैज टू पे ₹5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन। सतीश की मदर को 5,000 रुपीज हर महीने एवरी मंथ उनको पे करना था। एवरी मंथ ₹5,000 एवरी मंथ। सतीश स्टार्टेड वर्किंग। सतीश ने काम करना शुरू किया। ही लुक्ड आफ्टर 17 गॉड्स ऑफ द विलेज। गांव की 17 गॉड्स को वो देखता था। एंड ही अर्न्स ₹1 एवरी डे फॉर 1 गॉड। 1 रुपीज मिलता था एक गॉड के लिए, और उसे 17 गॉड्स को देखना होता था पूरे दिन में। पार्ट ए, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ। 1 मंथ में उसने कितना कमाया। एंड डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ। जो एवरी मंथ उसकी मदर को पे करना था 5,000 रुपीज, क्या वो हेल्प कर पाया। सॉल्यूशन देखते। अर्निंग्स ऑफ सतीश फॉर लुकिंग आफ्टर 1 गॉड। 1 गॉड को के लिए उसे 1 रुपी 1 डे में 1 रुपी मिलता था। तो 17 गॉड्स के लिए कितना मिलेगा। 17 गॉड्स के लिए मिलेगा ₹1 मल्टीप्लाई बाई 7। 1 रुपीज एक दिन के लिए और 17 गॉड्स के लिए 17 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हो गया उसका एक दिन का काम के पैसे। 1 डे का 17 गॉड्स को देखने का पैसा। नंबर ऑफ डेज इन 1 मंथ। अब 1 मंथ में कितने डेज होते, 30 डेज। अर्निंग्स ऑफ सतीश फॉर लुकिंग आफ्टर 17 गॉड्स फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का निकालना है। ये हमारा 1 डे का था। अब डेज और मंथ का रिलेशन है 30, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना है हमें 17 को। 17 1 डे का था और 30 डेज के लिए ₹17 से मल्टीप्लाई कर दिया, ₹510। Satish mother has to pay ₹5,000 every month for the loan. Thus Satish does not earn enough to help pay the loan every month. वो इतना मनी नहीं कमा पाया क्योंकि उसे सिर्फ महीने में 510 रुपीज ही पे करने मिलते थे और उसे पे करना होता था 5,000, तो उसकी कोई भी हेल्प मदर की नहीं कर पाया। नेक्स्ट बी पार्ट, हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना उसने अर्न किया। अब हमें देखना है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स इन 1 ईयर इज 12। अर्निंग ऑफ सतीश फॉर लुकिंग आफ्टर 17 गॉड्स फॉर 12 मंथ्स। अब हमें 12 मंथ्स का देखना है, तो हमारा 1 मंथ का था 510 रुपीज, तो 12 मंथ्स का हो गया 6,120 when we multiply ₹510 with 12. Now question number 2. To help farmers, the state government gave cows. Kamla Bai Gude also got a cow. कमला बाई थी, उन्हें एक काऊ मिली जो गवर्नमेंट ने दी। द कॉस्ट ऑफ द काऊ वॉज 17,500। एक काऊ की कॉस्ट थी 17,500। She had to pay ₹5,500 and the government spent the rest of the money. इतना काऊ की जो कॉस्ट है उसमें से उसको पे करना था कमला बाई को 5,500। बाकी का मनी गवर्नमेंट पे करेगी। हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड ऑन द काऊ। सबसे पहले गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी। कॉस्ट ऑफ द काऊ हमें दिया हुआ है 17,500 रुपीज। मनी स्पेंड बाय कमला बाई ऑन द काऊ, कितना स्पेंड किया उसने, 5,500 स्पेंड किया। सिंस द रेस्ट ऑफ द मनी वॉज स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कितना किया, टोटल कॉस्ट ये है और मनी स्पेंड बाय कमला ये है, तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, तो रेस्ट ऑफ द मनी वी विल गेट द रेस्ट ऑफ द मनी दैट पेड बाय द गवर्नमेंट।
So rupees 17500 minus 5500 and we get rupees 12,000. It means rupees 12,000 money spent by the government on the cow. B part, if 9 people from her village got cows, how much did the government spend in all? अगर 9 लोगों को विलेज में काऊ को दिया गया, गवर्नमेंट ने दिया, तो गवर्नमेंट को कितना स्पेंड करना पड़ा, कितने पैसे लगाने पड़े. मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन वन काऊ के लिए कितना है 12,000 रुपीज़. अभी हमने निकाला है लास्ट क्वेश्चन में 12,000 रुपीज़ एक काऊ पर उन्हें देना पड़ा. मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन 9 काउ. 9 काउस के लिए कितना होगा, 1 के लिए इतना है तो 9 के लिए मल्टीप्लाई बाई 9. 12,000 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज 1,08,000 रुपीज. सी पार्ट, इफ कमलाबाई स्पेंड्स रुपीज 85 अ डे, अगर कमलाबाई रुपीज 85 एक दिन में स्पेंड करती है काऊ के ऊपर, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ. काऊ के ऊपर वो अगर 85 रुपीज़ स्पेंड करती है एक दिन में तो 1 मंथ में कितना करेगी. तो 1 डे में कितना स्पेंड कर रही है रुपीज़ 85. तो हमें डे और मंथ का रिलेशन देखना है. सो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. 30 डेज होता है. मनी स्पेंड बाय कमलाबाई ऑन काऊ इन 30 डेज. इट मीन्स हमें 1 मंथ का निकालना है, मीन्स 30 डेज का निकालना है. तो 1 डे के लिए रुपीज़ 85, तो 30 डेज के लिए multiply by 30. Rupees 85 multiply by 30, that is rupees 2,550 rupees. Now D part, the cow gives 8 liters of milk every day. How much will it give in 1 month? 8 लीटर एक दिन में दूध देती है काव, तो पूरे मंथ में कितना दूध देगी 1 मंथ में. Amount of milk given by the cow in 1 day. 1 day में 8 लीटर्स, तो 30 डेज में, क्योंकि 1 मंथ है, 1 मंथ मीन्स 30 डेज होता है, तो 30 डेज में कितना देगी मल्टीप्लाई बाई 30, यानी 8 लीटर्स मल्टीप्लाई बाई 30 दैट इज 240 लीटर्स. 240 लीटर्स काऊ मिल्क देगी. नाउ ई पार्ट, इफ द मिल्क इज सोल्ड एट 9 रुपीज पर लीटर, अगर मिल्क 9 रुपीज़ पर लीटर दिया जाता है, हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन मंथ. 1 मंथ में कितने पैसे उसे मिल जाएंगे अगर 1 लीटर रुपीज़ 9 का बेचती है तो. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, 1 लीटर का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस रुपीज़ 9. दस काउ गिव्स 240 लीटर्स ऑफ मिल्क. ये 1 मंथ में हमने निकाला कि 240 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है वो काउ देती है 1 मंथ में. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाना चाहिए 240 लीटर्स ऑफ मिल्क का, 240 मल्टीप्लाई बाई रुपीज़ 9, क्योंकि 1 लीटर की जो रेट है रुपीज़ 9 है, तो 240 लीटर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट रुपीज़ 2,160. मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ. अब काउ को रखने का जो खर्चा है वो ये है जो हम निकाल चुके हैं. मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क इज रुपीज़ 2,160, ये अभी निकाला हमने. तो काऊ को रखने का खर्चा और मिल्क बेचकर जो निकाला, दस द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काऊ इज मोर, यानी काऊ को रखना महंगा है जबकि मिल्क बेच के कम पैसे मिल रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काऊ एंड द मनी अर्न बाय सेलिंग द मिल्क. मिल्क को बेचने में और रखने में काऊ को जो डिफरेंस आया है वो हम माइनस करके निकाल लेंगे, और वो डिफरेंस आया रुपीज़ 390, यानी कि लॉस है, नुकसान है काऊ को रखने का. सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काऊ इज रुपीज़ 390 मोर देन द मनी अर्न बाय द सेलिंग ऑफ मिल्क. मिल्क को सेल करने पर कम रुपीज़ मिलते हैं और काऊ को रखने का खर्चा ज़्यादा है. थैंक यू स्टूडेंट्स. इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं और मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं अपना चैनल माइलस्टोन.